सिया राम बाबा जय जय सिया राम, जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। संक्षिप्त आनंद रामायण पूर्ण कांड 7वां सर्ग। सूर्य वंश में श्री राम से आगे की वंशावली, कुमार कुश से आगे के सूर्य वंश के 61 राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन, कुश से पूर्व के 61 राजाओं के अनंतर मध्य में श्री राम का आविर्भाव, सतयुग के आने पर कलाप ग्राम निवासी राजा मरु के द्वारा पुनः वंश परंपरा का विस्तार, कल्प भेद से राम कथा और रामायणों में भिन्नता की चर्चा, आनंद रामायण की महिमा। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, तुमने भगवान श्री राम के स्वर्गारोहण के मांगलिक आख्यान को पूछा था, उसे मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें आगे और क्या सुनने की इच्छा है, कहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। गुरु श्री रामदास जी के इन वचनों को सुनकर विष्णुदास कहने लगे। विष्णुदास बोले, हे गुरु, आपने श्री राम जी के पुत्र युवराज कुश पर्यंत सूर्य वंश का वर्णन अभी तक मुझे सुनाया है। अब मैं कुमार कुश से आगे के सूर्य वंश को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, मैंने भगवान विष्णु से लेकर 61 राजाओं के विषय में तुम्हें बताया। उसके बाद आगे जो 61 राजा हुए हैं उन्हें मैं विस्तार से बताता हूँ। श्री राम के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए अतिथि, उन अतिथि के निषद नाम के पुत्र राजा हुए और निषद के पुत्र नव नाम से प्रसिद्ध हुए, नव के पुंडरिक हुए और उनके पुत्र क्षेमधनवा हुए, क्षेमधनवा के पुत्र देवानिक हुए और देवानिक के पुत्र अहीन कहे गए। अहीन के पुत्र हुए पर्यात्र और पर्यात्र के पुत्र बल हुए, बल के पुत्र स्थल एवं स्थल के वज्रनाभ और उनके पुत्र खगन नाम से प्रसिद्ध हुए। खगन से विधृति और विधृति से हिरण्याभ हुए, हिरण्याभ के पुत्र पुष्प और पुष्प के पुत्र ध्रुव संधि हुए, ध्रुव संधि से सुदर्शन पुत्र हुए, सुदर्शन के अग्निवर्ण के शीघ्र, शीघ्र के मरु एवं मरु के पुत्र प्रश्रुत हुए, प्रश्रुत के संधि नामक पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए मर्शन, मर्शन के महश्वान, महश्वान के पुत्र हुए विश्ववाह, विश्ववाह के पुत्र का नाम प्रसेनजीत कहा गया। उनसे तक्षक नाम के पुत्र हुए, तक्षक से बृहदबल और उनके बृहद्रण नामक पुत्र हुए, बृहद्रण के पुत्र हुए उरुक्रिया, उनके वतस वृद्ध के व्योम एवं व्योम के पुत्र भानु नाम से प्रसिद्ध हुए, भानु के पुत्र दिवाक, दिवाक के पुत्र सहदेव, सहदेव के पुत्र वीर, वीर के बृहत्सव और उनके पुत्र भानुमान हुए, भानुमान के पुत्र हुए प्रतिकास तथा उनके पुत्र हुए सुप्रतीक, सुप्रतीक के पुत्र मरुदेव कहे गए और मरुदेव के सुनक्षत्र तथा सुनक्षत्र के पुत्र पुष्कर कहलाए। पुष्कर के पुत्र अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के सुतपा, सुतपा के मित्र और मित्र के मित्रजीत नामक पुत्र हुए, मित्रजीत के पुत्र बृहद्राज कहलाए, उनके पुत्र वहीर नाम से प्रसिद्ध हुए, वही के पुत्र कृतंजय और उनके पुत्र रणंजय हुए, रणंजय से संजय, संजय से साक्य, साक्य से शुद्धोद और शुद्धोद से
लंगल नामक पुत्र हुए। लंगल के पुत्र हुए प्रसेनजीत एवं उनके पुत्र क्षुद्र नाम से जाने गए। क्षुद्र के पुत्र हुए रणक, रणक के पुत्र सूरत, सूरत के पुत्र तनय हुए और तनय के पुत्र सुमित्र हुए जो महान पराक्रमी थे। यहाँ तक चलाकर सूर्य वंश पूर्ण हो जाता है। हे विष्णुदास, पूर्व में मैंने जिन मरु नामक राजा का परिगणन किया है, कलाप ग्राम निवासी वे आज भी हिमालय के बद्रिकाश्रम में समाधि लगाकर दीर्घ काल से तपस्या कर रहे हैं। सतयुग के आने पर वे पुनः सूर्य वंश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार से मैंने मनोहारी सूर्य वंश का वर्णन किया। भगवान विष्णु से प्रारंभ कर 61 राजाओं को मैंने पूर्व में ही गिनाया है। आगे भी 61 राजा हुए। इन दोनों के बीच में श्री राम विराजमान हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु से लेकर सूर्य वंश में 123 राजा हुए हैं। 61 पहले, मध्य में श्री राम, 61 बाद में 123 हैं। हे शिष्य विष्णुदास, तुमने जिस प्रकार से मुझे पूछा था उस सूर्य वंश का मैंने पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। इस वंशानुकीर्तन का श्रवण करने से पुण्य की वृद्धि होती है। विष्णुदास बोले, हे गुरु, पूर्व समय में मैंने किन्हीं मुनि के मुख से यह सुन रखा है कि रामायण तो बहुत विस्तृत है, किंतु इस समय संसार में वह दिखाई नहीं देती। हे गुरु, आपने जो रामायण मुझे सुनाई है वह तो सबसे ही भिन्न है। इससे मुझे संदेह पैदा हो गया है। आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा करें। श्री रामदास जी बोले, कल्प भेद के अनुसार श्री रामचंद्र जी के करोड़ों अवतार हुए हैं। उन सभी में कहीं कहीं भिन्नता भी है। यद्यपि सभी में श्री राम जी की ही लीलाओं का वर्णन है, किंतु वे लीलाएं एक समान नहीं है। जिस प्रकार से पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने अनेक रामायणें बनाई है, उनमें भी अंतर है। इन सभी रामायणों की गणना 100 करोड़ श्लोकों में की गई है। इसलिए हे बुद्धिमान शिष्य विष्णुदास, इस विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। जो बात मैंने तुमसे कही है उसको तुम यथार्थ ही समझो, अन्य कुछ और नहीं। पूर्व काल की बात है। भरत खंड में विद्यमान रामायण से ही महर्षि वेदव्यास जी ने नारद आदि पुराणों की रचना की है। हे द्विज, उन्हीं पुराणों से मैंने विस्तार से यह आनंद रामायण कहा है। हे शिष्य, जिस प्रकार से कथा में भिन्नता के कारण तुम्हें संदेह हुआ है, वैसे ही किसी को आगे भी इस प्रकार भिन्न भिन्न राम कथा का संदेह हो सकता है। यदि ऐसा हो तो उन लोगों को नारद आदि पुराणों को देखकर अपने संदेह को मिटा लेना चाहिए। विद्वानों को मेरी कही गई आनंद रामायण की कथा को पुराणों में देखकर निर्वृत्त संदेह हो जाना चाहिए। मेरी इस बात को सत्य समझना चाहिए। सर्ग 7 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।